सरगोधा में खातून का कत्ल। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा के इलाका सुपीरियर टाउन में सुसर ने बहू को कत्ल कर दिया। मरने वाली खातून का नाम साजिदा तस्लीम उम्र 32 साल है। खातून को सुसर ने कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया। थाना सैटेलाइट टाउन की पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। कातिल सुसर मोहम्मद मुख्तार अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की वजह खातून के पास ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी और वो बाहर जाना चाहती थी। खातून का शौहर बहरीन में काम करता है। सरगोधा के नवाही इलाका मिठा मासूम बाईपास के करीब कॉटन फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक आग की शिद्दत ने कॉटन फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमें फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ। आग शॉर्ट सर्किट होने के बाइस लगी। ताहाल किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। हरनाई हफ्ता इतवार की दरमियानी शब हरनाई शहर व गिरदोनवा 6 माह बाद गरज व चमक के साथ तेज़ तूफानी बारिश के साथ सालाबारी हुई। शहर में पानी की शदीद किल्लत, गर्मी और 6 महीने बाद बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। शदीद तूफानी बारिश का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे जारी रहा। बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों ने हरनाई कोयटा कौमी शाहरा पलोसियन पुल के एक सिरे समेत ज़रूरी ज़मीनों को सैराब करने वाली पानी के पुल को भी बह करके गई। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों और शदीद सालाबारी के बाईस ज़रूरी ज़मीनों और खड़ी फसलात को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। जबकि दूसरी जानिब बेयार मददगार खीमों में मकीन ज़लज़ला ज़दगान के क्रैक मकानात और दीवारें बारिश और सैलाबी रेलों के बाइस महंदम हो गए। ज़लज़ला ज़दगान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। ज़लज़ला ज़दगान मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए मंजूर शुदा रकम जल्द अज जल्द तकसीम की जाए ताकि मानसून बारिशों के दौरान मज़ीद मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। हरनाई व गिरदोनवा में गरज व चमक के साथ शदीद तूफानी बारिश व सालाबारी। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले ने मदरसा जामिया फरीदिया शम्सल उलूम की हिफाजती दीवार समेत ज़रख़ेज़ ज़मीन को बहकर ले गई। जबकि तलबा के पीने के लिए साफ़ पानी के बोरिंग को भी सैलाबी रेलों के बाइस शदीद खतरात का सामना। तलबा ने हुकूमत से बर वक्त इक़दामात का मुतालबा किया है। इस वक्त मौके पर मदरसे के सरबराह मौलवी अब्दुल हन्नान ने TNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मदरसे का नाम जामा फरीदिया शम्सल उलूम जड़ी है। आप देख रहे हो कि हमारे मदरसे के जो ज़मीन है और बाग है, बाग को शदीद नुकसान पहुंचा है। दरख्तें भी ले गया है, सैलाब में बह गया। और अभी हम जो खड़े हैं आप और मैं बरमे के साथ है। जो हमारे बोर है, बोर को भी बिल्कुल सैलाब 2-3 गज़ के फासले पे है। अगर दूसरा सैलाब आ गया तो हमारे बोर भी ले जाएगा और बोर भी बंद हो जाता है। तलबा के लिए फिर पानी का कोई ज़रिया नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत से वक्त से मुतालबा करते हैं, हुकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती बंदात दे दे, हमारे मदरसे की ज़मीन का और मदरसे के बाग का और मदरसे का हिफाजत करे। मैंने बार बार नूर मोहम्मद उमर साहब से भी कह चुका था पहले, और मेहरुल्लाह तरीन लैला तरीन को मैंने दरख्वास्तें भी दिए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। लिहाजा हम हुकाम बाला से, वज़ीर आला से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और अपने नुमाइंदों से मुतालबा करते हैं कि हमारे मदरसे के जो ज़मीन है और हमारे बाग है, हमारे तलबा के को जो नुकसान पहुंच रहे तो उनका तलाफ़ी करके हमारे मदरसे की हिफाजत के लिए हिफाजती बंदात दीजिए। डोंगा बोंगा में भी मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती जैसे वाक़यात रोनुमा होने लगे। मासूम बच्चे जिनसी दरिंदों से महफूज नहीं रहे। मरकज़ी मुल्ज़िम मजहर वल्द मोहम्मद असलम को अदील पराचा ASI ने कहना थाना लाहौर की हुदूद से गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डोंगा बोंगा के नवाही गांव रोडक सिंह में भी मासूम बच्चे जिनसी दरिंदगी का शिकार होने लगे। मजहर वल्द मोहम्मद असलम, मोहम्मद नवाज़ वल्द मुश्ताक अहमद ने उस्मान अली को मोटरसाइकिल पर बिठाया और वीरान जगह पर ले गए, जहां पर उस्मान अली को मजहर वल्द मोहम्मद असलम टेलर मास्टर ने जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया और मोहम्मद नवाज़ वल्द मुश्ताक अहमद ने उस्मान अली के साथ होने वाली जिनसी दरिंदगी के अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो भी बनाई। गुलाम कादिर वल्द नूर जमाल ने थाना डोंगा बोंगा में दरखास्त दायर की कि जिसके बाद पुलिस ने 377B का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। ताहाल मोहम्मद नवाज़ वल्द मुश्ताक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वीडियो भी कब्जे में ले ली है। जबकि मजहर वल्द मोहम्मद असलम मरकज़ी मुल्ज़िम को SHO थाना डोंगा बोंगा की हिदायत पर ASI अदील पराचा ने थाना कहना और लाहौर की हुदूद से गिरफ्तार करके पाबंद सलासील कर दिया, जिस पर अहलियान इलाका के दिल जीत लिए। शहरियों का कहना है कि अदील पराचा ASI की इस कार्रवाई की वजह से हमारे बच्चों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर सैयद अली रज़ा की हिदायत पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए गए। DPO भक्कर सैयद अली रज़ा की हिदायत पर क्रिश्चियन कम्युनिटी इबादत
मेटल डिटेक्टर बैरियर्स की फराहमी को यकीनी बनाया गया है और इबादत गाहों पर लेडीज़ पुलिस भी तैनात की गई है। अलर्ट फोर्स, ईगल स्क्वाड्स और पुलिस मोबाइल्स की पेट्रोलिंग की जा रही है। उसके साथ साथ ट्रैफिक के बहाव को कायम रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है। मशकूक सामान, मशकूक गाड़ियों, मशकूक अफराद की कड़ी निगरानी जारी है और गाड़ियों मोटरसाइकिलों की पार्किंग का भी इंतजाम किया गया है और इबादत गाहों के एरिया को खारदार ताले लगाकर महफूज बनाया गया है। सब डिविजनल पुलिस अफसरान इबादत गाहों पर तैनात फोर्स को चेक और ब्रीफ भी करेंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर भकर पुलिस हर वक्त मसरूफ़ अमल है। सरगोधा खिदमत का सफ़र खादिम आला सरगोधा मिंबर कौमी असम्बली चौधरी हामिद हमीद के संग मंजिल की जानिब गामजन सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली सरगोधा सिटी चौधरी हामिद हमीद की बदौलत मोहल्ला दीन कॉलोनी, मुबारक कॉलोनी, गरवीन वैली, गुलशन कमाल, तुफैल टाउन, शराजी पार्क मेन सड़क का दरीना मसला हल हो गया। दीन कॉलोनी और मुबारक कॉलोनी का दरीना सेवरेज का मसला भी हल हो गया, जिस पर चौधरी हामिद हमीद अहलियान इलाका की पुरजोर फरमाइश पर हल्का में तशरीफ लाए। इस मौके पर उनके हमरा मिर्ज़ा इलियास बेग और मलिक ताज तारिक ने भी शिरकत की। अहलियान हल्का ने खादिम आला सरगोधा चौधरी हामिद हमीद का शुक्रिया अदा किया, जिस पर चौधरी हामिद हमीद का कहना था कि आप सब लोग इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि ये काम हमने 2018 से पहले शुरू करवाया था। बाद अज़ां तब्दीली सरकारी की हुकूमत आते ही ना सिर्फ इस काम को बल्कि ज़िला सरगोधा में जारी बहुत से ऐसे तरक्याती मंसूबों को रुकवा दिया गया। इस अवाम दुश्मन हुकूमत ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का पहिया जाम कर दिया और इंशाअल्लाह अब हम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बेलोस क़यादत में फिर से उस खिदमत के सफ़र को शुरू करेंगे और बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। ओकाड़ा थाना संगतरा की हुदूद में वाक़या नवाही गांव 16-1 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त शहजाद और अब्दुल सत्तार के नाम से हो गई। मारे जाने वाले डाकू पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब थे। ओकाड़ा थाना संगतरा की हुदूद में होने वाले पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले डाकुओं की शनाख्त हो गई। मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 फरार होने में कामयाब हो गए थे। एक डाकू की शनाख्त शहजाद उर्फ साजिद उर्फ साजो संगोगा के नाम से हुई, जो 25 चुआर का रिहायशी था, जो जिला भर में डकैती, राजधानी कत्ल के 33 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। दूसरे डाकू की शनाख्त अब्दुल सत्तार आराई के नाम से हुई, जो 14 GD का रिहायशी था, जो पुलिस को डकैती, कत्ल और रॉबरी किस्म के 22 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। डाकू सड़क पर नाका लगाकर राहगीरों से लूटमार कर रहे थे। डाकुओं के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरगोधा हायरे गुर्बत सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत, बेरोजगारी, ऊपर से कर्ज, गरीब मजबूर बाप 2 कमसिन बेटियों समेत ट्रेन के सामने कूद गया। कर्जदार कर्जा मांगते हैं, घर में भूख व इफलास के डेरे हैं। वालिद ने घर में बीवी के खर्चा मांगने और हालात से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। जख्मी बेटियों का बयान, जख्मियों में मजहर नामी 40 साला नौजवान, 4 साला दुआ फातिमा और 5 साला मारिफ शामिल हैं। दोनों बच्चियां जख्मी, जबकि बाप की हालत तशवीशनाक है, अस्पताल मुंतकिल। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां कराची में NED यूनिवर्सिटी को 100 साल होने की खुशी में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 फीट लंबा केक भी काटा गया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में बिजनेसमैन, इंजीनियर्स और मेहमानों ने शिरकत की, जबकि चीफ गेस्ट सैयद मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी शिरकत की और केक भी काटा। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन सैयद दानिश अली हाशमी से। जी सैयद दानिश, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NED यूनिवर्सिटी कराची में और यहाँ पर जो है आज 100 साला जश्न के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ 100 फीट का केक भी बनाया गया और 100 फीट के केक को काटने के लिए बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। आपका इसमें गिरामी? डॉक्टर नजीर अहमद खान। सर, आपने यहीं से स्टडी की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 1996 में मैं यहाँ का पास आउट हुआ और अब मैं यहीं पर सर्व कर रहा हूँ। NED यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस एंड IT डिपार्टमेंट है। यहाँ पर मैं 1997 से अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहा हूँ और उस वक्त से हम अपने जा रहे हैं, मुख्तलिफ बैचेस को पढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ बैचेस पास आउट हुए। यहाँ पर 100 साल के अंदर हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूशन है, हर स्टूडेंट का, टीचर का, सबका कंट्रीब्यूशन है। हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारा एसेट हैं और उस वक्त दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मेरा ख्याल है सर्व कर रहे हैं। यहाँ आते हैं, जब वो इंटरनेशनल सब ट्रैवल करके हमसे यहाँ के मिलते हैं, उनको भी जितनी खुशी होती है मेरा ख्याल है हमें उनसे ज़्यादा खुशी होती है उनसे मिलके, क्योंकि वो हमारी सक्सेस है, वो हमारा एसेट है। उनको कामयाब देखकर मेरा ख्याल है जैसे वालिदैन का सीना जो है चौड़ा हो जाता है अपने औलाद को देखकर, ऐसी एज ए टीचर के लिए अपने स्टूडेंट को कामयाबी के जीने पे चढ़ता हुआ देखकर उनका दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर TNN न्यूज़ से बात करने का। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप न्यू जनरेशन को? मेरा ख्याल है कि
NED यूनिवर्सिटी जो है वो अपना जैसे वाइटल रोल प्ले कर रही है एजुकेशन के अंदर, इसी तरह से और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी ख़ासतौर पे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर उनको भी इसके अंदर अपना बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। उसकी एक वजह यह है कि मेरे ख्याल में अगर एक छोटी सी स्टैटिस्टिक देखें कि इंटरमीडिएट के अंदर हर साल जो है वो हज़ारों स्टूडेंट जो है वो पास होते हैं, जिसकी छोटी सी मिसाल ये है कि हमारी NED यूनिवर्सिटी में हर साल एंट्री टेस्ट में 10,000 स्टूडेंट अपीयर होता है, जबकि NED यूनिवर्सिटी के अपने रिसोर्सेज हैं वो हम बहुत ज़्यादा 2,500 से 3,000 स्टूडेंट को एडमिशन दे पाते हैं। इसका मतलब है कि 7 से 8,000 स्टूडेंट ये वो है जो कि मोर देन 60% से कामयाब हुआ, लेकिन वो NED यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन नहीं गेट कर सका। अब वो चाहता है कि उसको और बेहतर जगह पे मिल जाए। सर यहाँ पर फीस के हवाले से क्या है, अगर कोई गरीब का बच्चा है तो वो क्या बहुत ज़्यादा फीस होने की वजह से नहीं आ सकता यहाँ पर? नहीं, ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और मेरा ख्याल है कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके मुकाबले में तो हमारी फ़ीस जो है मेरे ख्याल में 10 गुना कम होती है। अगर हमारी फ़ीस आई एम नॉट श्योर कि कितनी है, लेकिन शायद 30-35 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर की एक फ़ीस है, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटियों के अंदर वो लाखों के अंदर फ़ीस होती है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पर कोई गरीब स्टूडेंट नहीं आ सकता। डोर्स आर ओपन फॉर द इंटेलिजेंट पीपल, ओनली ऑन मेरिट बेसिस के ऊपर यहाँ पर एडमिशन होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एडमिशन है और उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर दाखिला होता है और वो लोग अपनी सक्सेस स्टोरी जो वो रकम कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर बाहर के मुल्कों से आए हुए हैं सिर्फ। बहुत शुक्रिया सर। ये NED के जो जितने स्टूडेंट हैं आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि आपका नाम जो सारे इस्तेमाल करते हैं